वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम जानेंगे लोकस्ट अटैक के बारे में, जो कि हुआ है इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ है, जो कि अटैच्ड है इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकस्ट बोलते किसको हैं, लोकस्ट क्या है। तो लोकस्ट एक पेस्ट है जो बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करता है। मतलब ये एक माइग्रेटरी पेस्ट है जो कि ग्रास हॉपर की तरह दिखता है। तो बेसिकली अगर हम ग्रास हॉपर को देखें और अगर हम लोकस्ट को देखें तो इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि वो जो होंगे ग्रीन कलर में होंगे और ये इनका कलर चेंज करता है। अगर हम इनके लोकस्ट के अगर बच्चे को देखें तो उसको हम निम्प कहते हैं और निम्प का कलर कुछ अलग होगा, एडल्ट का कलर कुछ अलग होगा। लेकिन अगर एक ग्रास हॉपर को देखें तो जनरली ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लोकस्ट क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी पेस्ट है जिसका साइंटिफिक नेम सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है और ये 3 से 5 महीने तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। तो एक एवरेज जो देखा गया है वो 3 मंथ तक सर्वाइव करते हैं, यानी 12 वीक्स तक इनका एक लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर के साथ साथ इनमें क्या है, एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये बहुत लंबे लंबे दूरी तक उड़ सकते हैं। ठीक है, ये पर डे अगर हम देखें तो ये 150 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर जो है वो अपना जो है वो सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी मीन्स वो अलग रहेगा, वो ग्रुप ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन जो एक समय आता है लोकस्ट के लाइफ में वो ग्रिगेरियस हो जाते हैं। ग्रिगेरियस मतलब ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, डेंस पॉपुलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो पॉपुलेशन ग्रो कब करता है, इनका पॉपुलेशन ग्रो करता है एक फेवरेबल कंडीशन में। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, जब हमारा ऑप्टिमम रेनफॉल जो है वो बढ़ जाए, मतलब उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जब हो तब इनका क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे मैंने बताया कि ये कितना 150 किलोमीटर पर डे ट्रेवल कर सकते हैं। इनका जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिडली बढ़ता है। ये 3 मंथ के अंदर अपने पॉपुलेशन को 20 टाइम्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। इनका जो फीडिंग है मतलब खाना, ये पर डे अगर देखें तो 2.3 kg ऑफ फूड इनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अपने वेट के बराबर पर डे कभी कभी खाना खाते हैं। ठीक है, इनका एक जो स्वाम है, स्वाम किसको बोलते हैं, इनका ग्रुप। ठीक है, जो पॉपुलेशन होता है, तो एक स्वॉर्म जो है उनमें 10 की पावर 9 इंडिविजुअल्स तक होते हैं। ठीक है, अगर हम 1 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया देखें तो उसमें जितने स्वॉर्म्स पर डे खाना खाएंगे, मतलब जो अपना फूड खाएंगे, वो बेसिकली 35,000 लोग जितना खाना एक दिन में खाते हैं वो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो बात करें इनका जो खाना मेनली है क्या, तो लोकस्ट का जो खाना है, ये जो ग्रास हॉपर और जो लोकस्ट है दोनों का खाना क्या है, प्लांट ही है। लेकिन प्लांट में जो लोकस्ट है बेसिकली क्रॉप्स को खाते हैं और जो ग्रास हॉपर है वो ग्रेन्स वगैरह इन सब पे भी फीड करते हैं। लोकस्ट को कंट्रोल हम दो तरीके से करते हैं, एक मैकेनिकल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और केमिकल कंट्रोल में तो एक ही तरीका है, हम इसमें इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे कि ग्रास हॉपर और लोकस्ट के अंदर में डिफरेंस क्या है। तो जो यहाँ पे ब्लू सेक्शन है लेफ्ट कॉर्नर पे वो है हमारा लोकस्ट और जो राइट सेक्शन है वो है हमारा ग्रास हॉपर। तो अगर हम लोकस्ट के बारे में देखें तो इनका जो हर स्टेज पे है वो कलर चेंज होता है, यानी इनके जो बेबीज यानी निम्फ होंगे उनका कलर अलग होगा और जो एडल्ट होंगे उनका कलर अलग होगा। लेकिन ग्रास हॉपर के केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कैसे होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, इनका जो फैमिली है वो अलग है, ये इनका जो फैमिली है वो अलग है, दिखने में बाकी थोड़े से सेम दिखते हैं। ठीक है, अगर लोकस्ट के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, लार्ज बॉडी साइज होता है और इनका कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो लोकस्ट होता है वो क्रॉप पे मेनली फीड करता है और जो ग्रास हॉपर होता है वो प्लांट पे फीड करता है। ठीक है, जो लोकस्ट होता है वो बेसिकली होते सॉलिटरी ही हैं, लेकिन एक टाइम पे वो आके अपना पॉपुलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और ग्रिगेरियस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रास हॉपर के केस में तो वो हमेशा सॉलिटरी ही रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रास हॉपर के बारे में तो वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, लेकिन लोकस्ट क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इनके पास जो उड़ने की कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इनके जो विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ग्रास हॉपर क्या है, वो सिर्फ हॉप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन जो लोकस्ट है वो उड़ सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम लोकस्ट के बारे में लास्ट पॉइंट देखें तो जनरली ईट्स क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशन, और अगर हम ग्रास हॉपर के बारे में देखें तो वो सिर्फ घास को ही खाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला जो हमारा है वो मैंने एक मैप दिखाया है जिससे मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, अदर कंट्रीज़ में भी हुई है अटैक। तो वो कहाँ कहाँ पे हुआ है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बात सबसे पहले है 2019 दिसंबर, नवंबर दिसंबर का बात है, जब ये जो इंडियन ओशन और अरबियन ओशन के पास जो मैंने हाई टेम्परेचर लिखा है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, नॉर्मल समय से, नॉर्मल टाइम से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो हॉट एयर था वो लैंड के तरफ मूव किया। और ये जहाँ पे मैंने जनवरी 2020 लिखा है, यहाँ पे वो क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो रेनफॉल कॉज किया। तो वहाँ पे जो रेनफॉल जनरली होता है उससे वो रेनफॉल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये क्या मिल गया उनको, ऑप्टिमम कंडीशन मिल गया लोकस्ट को वहाँ पे ग्रो करने का। तो बेसिकली लोकस्ट जो है वो कहाँ पे रहते हैं ऐसे इन जनरल डेज में, तो जो डेजर्ट एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे ग्रीनरी कम पार्ट, मतलब ग्रीन कम दिख रहा है, यहाँ पे लोकस्ट सर्वाइव करते हैं इन जनरल डेज में। लेकिन जब यहाँ का जो टेम्परेचर राइज करने की वजह से जो कि विंड, जो हॉट इवेंट जो इधर मूव किया, तो रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा हुआ। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो डेजर्ट लोकस्ट थे वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। और इनके एक्टिव होने की वजह से क्या हो गया कि इनको रेनफॉल से क्या हुआ, एक तो ब्रीडिंग कंडीशन मिल गया, ये ज़्यादा ब्रीड करने लगे, और वेजिटेशन अच्छा हो गया वहाँ पे रेनफॉल की वजह से, तो इनको ऑप्टिमम फूड भी मिल गया। तो इनका एकाएक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ये तो 2019 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जनवरी 2020 में क्या देखा गया कि यहाँ पे 20 ईयर्स यानी 2 डिकेड्स में अभी तक ऐसा पॉपुलेशन लोकस्ट का नहीं देखा गया था। तो वो चीज़ धीरे धीरे करके लोकस्ट का वहाँ पे खाना ख़त्म हुआ। कौन कौन से स्टेट में, मेनली बेसिकली जो केनिया है कंट्री, तंजानिया है, इथोपिया है, जो कि सी से अटैच्ड है, वहाँ पे इनका इन्फेस्टेशन हुआ था, अटैक हुआ था। फिर वो मूव किए कहाँ से, इथोपिया से यहाँ पे सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में वो भी मेनली ये कोस्टल एरियाज़ में, यानी ये जो देश है यमन, वहाँ पे ये पहुँचे फरवरी में। फरवरी से फिर वो फिर पहुँचे ईरान में, ईरान से फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर अभी मई में इंडिया के उस पोर्शन में जो कि पाकिस्तान से अटैच्ड है, यानी गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। तो प्रॉपर अगर हम पाथ देखें इनके अटैक का, तो वो किस तरीके से है, वो ऐसा है। सबसे पहले वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। फिर वो सऊदी अरबिया के यमन में आया है, फिर यमन से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अटैक है वो एकदम से हो गया और किसी को पता नहीं था। ये फरवरी में ही यूनाइटेड नेशन का जो एक बॉडी है, FAO, उसने वार्निंग पहले ही दी थी। ये जो न्यूज़ कटिंग है वो 11 फरवरी 2020 का ही है। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड ब्रेस फॉर ट्विन इन्वेजन ऑफ लोकस्ट फ्रॉम हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ईरान, यूएन वार्न्स। यूएन ने पहले ही बता दिया था कि जो कंडीशन यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यानी केनिया, इथोपिया में बन रहा है, उससे है कि पाकिस्तान और इंडिया में अटैक हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है किसका, लोकस्ट का। तो इसको देखते हुए क्या किया पाकिस्तान ने, फरवरी में ही, इनके नोटिफिकेशन के पहले ही पाकिस्तान में क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी लोकस्ट को लेके बोल दिया गया था। क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो पॉपुलेशन है 2 डिकेड्स में अभी तक सबसे ज़्यादा है लोकस्ट का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से साउथ ऑफ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ से सिर्फ लोकस्ट चल के आए, जो पाकिस्तान में खुद के लोकस्ट थे उनका भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा था। तो इन्होंने देखते हुए पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी बहुत पहले ही कर दी थी। तो इनके सपोर्ट में चाइना ने फिर क्या करा, देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान में कंडीशन ख़राब है, तो चाइना ने बोला कि हमने 2011 में सेम चीज़ फेस करा था, तो हमने 2011 में अपने यहाँ डक आर्मी डिप्लॉय करा था, जिसमें हमने बहुत सारे डक्स को, 1 लाख डक्स को अपने कंट्री में ये करा था, जिसने पर डे 100 ग्रास हॉपर्स को या फिर लोकस्ट को खाया था। ठीक है, तो उसने फिर क्या करा, ऑफिशियली लिखा कि चाइना में सेंड डक टू बैटल पाकिस्तान लोकस्ट स्वॉर्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अभी लोकस्ट का अटैक है, लोकस्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उतने नंबर में डक्स को भेज नहीं सकते। तो इसीलिए फिर बाद में चाइना ने ऐसा भेजा नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पाकिस्तान से होके ये इंडिया आ गया।
तो हमारा जो अगला टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकस्ट इन इंडिया, मतलब कितना फ्रीक्वेंट अटैक होता है लोकस्ट का इंडिया में। तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो लोकस्ट है वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, तो इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है और पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये लोकली रहते हैं। इनका पॉपुलेशन सिर्फ कब बढ़ता है, इनके ब्रीडिंग सीजन में। तो इंडिया में जो ब्रीडिंग सीजन है वो कब है इसका, वो है समर। तो समर में अटैक यानी जून और जुलाई के टाइम पे हर साल ही इनका अटैक होता है, लेकिन ये उतना नहीं होता है क्योंकि हमारा ये जो टाइम है ना, इस टाइम हम रबी क्रॉप को कट कर देते हैं और हमारा खरीफ क्रॉप का हम सोइंग करने का स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम जो लोकस्ट है उनको फूड नहीं मिल पाता है, इसीलिए बहुत लंबा चल नहीं पाता है। लेकिन इस बार ये कंडीशन क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी देखेंगे कि किस एरिया में इंडिया के ये लोकस्ट अटैक हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो इंडिया का वो पार्ट जो कि पाकिस्तान के बाउंड्री से अटैच्ड है यानी राजस्थान, वहाँ पे ये अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स में इसके देखें तो जो रेड डॉट एरिया है वो उसके स्वॉम्स का एरिया है। स्वॉम्स मतलब वहाँ पे ग्रुप ऑफ लोकस्ट बहुत प्रेजेंट है। येलो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एडल्ट ग्रुप। तो यहाँ पे एडल्ट ग्रुप भी है, स्वॉम्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो रेड का एरिया जो बना रखा है, वहाँ पे रेड जो सर्कल एक बना रखा है, इस सर्कल में ये चीज़ बताया गया है कि समर ब्रीडिंग का टाइम है और यहाँ पे समर में ब्रीड कर रहे हैं ये लोकस्ट। ठीक है, इसका मतलब अभी इंडिया में कंडीशन और भी वर्स्ट होने वाली है लोकस्ट को लेकर। बेसिकली अगर हम लोकस्ट की स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसके 10 स्पीसीज़ हैं। तो हम इंडिया पे मेन फोकस करते हैं। तो इंडिया में इसकी 4 स्पीसीज़ हैं, जो ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहला डेजर्ट लोकस्ट, दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और लास्ट है ट्री लोकस्ट। इनमें सबसे जो खतरनाक इंडिया में माना जाता है वो कौन सा है, बॉम्बे लोकस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकस्ट अटैक के बारे में, तो अभी तक जो कंडीशन है वो राजस्थान में 90,000 हेक्टेयर जो लैंड है वहाँ के क्रॉप्स को ये लोकस्ट अटैक जो इस बार का है वो ख़राब कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब हम इस लोकस्ट को कंट्रोल करने जाते हैं तो हम इसमें जो केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसका हम छिड़काव करते हैं, वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो जिस हम एरिया में जिस प्लांट पे डालेंगे वो प्लांट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हम इसका यूज़ फिर भी इसलिए करते हैं ताकि हम लोकस्ट को उस एरिया में ही मार दें। तो उस एरिया में अब जिस एरिया में लोकस्ट लग चुका है उस हम जगह का प्लांट का कुछ कर नहीं सकते, वो प्लांट तो बर्बाद होना ही है। लेकिन हम इसको इसलिए करते हैं ताकि ये लोकस्ट जो है आगे के फील्ड में, आगे के लैंड पे इन्फेक्शन ना करे, इन्वेजन ना करे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है द लोकस्ट दैट हैव कम इन दिस ईयर आर इमेच्योर। Immature locusts are not fully grown and they have capacity to cause more harm. दे ऑल्सो हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पैन। बेसिक सा बात है कि ये जो अभी लोकस आ रखे हैं वो इमेच्योर हैं। इमेच्योर है इसका मतलब क्या है कि इनकी लाइफ स्पैन अभी और होगी, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अब ये ब्रीड भी करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इनको अभी खाना भी इनके डिफरेंट स्टेजेस को अभी बहुत सारा खाना भी लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दे विल नाउ स्टार्ट लेइंग एग्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड कंटिन्यू ब्रीडिंग फॉर 2 मंथ्स। अभी जो हम इंडिया में कंडीशन देख रहे हैं, रबी क्रॉप्स यानी वीट को हमने क्या कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। तो अभी जो हमारा लैंड है वो क्या है, खाली है। तो ग्रास हॉपर और लोकस्ट के लिए ये अच्छा ऑप्टिमम कंडीशन है, क्योंकि वो जो एग ले करने के लिए जो कंडीशन ढूंढते हैं वो लेस वेजिटेशन वाला एरिया ही। डेजर्ट में कैसा कंडीशन होता है, लेस वेजिटेशन वाला एरिया। ठीक है, तो वो ऐसा भी कंडीशन है इंडिया में। तो ये क्या करेंगे, जो इनकी फीमेल्स हैं वो सॉइल के 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे वो क्या करेंगी, एग को ले करके छोड़ देंगी। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिटरी और ग्रिगेरियस लोकस्ट के बारे में, तो सॉलिटरी जो होती हैं वो 150 अंडे एक बार में देती हैं और जो ग्रिगेरियस होती हैं, जो ग्रुप में रहती हैं, वो 90 एग्स देती हैं। लेकिन ये पूरे अपने लाइफ टाइम में मात्र 3 बार एग दे सकती हैं 9 से 10 दिन के इंटरवल पे। ठीक है, तो अगर हम एक देखते हैं ना कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया, तो उसमें हम देखते हैं तो 1000 एग्स पाए जाते हैं इसके, इस लोकस्ट के। ठीक है, तो इसके लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, स्मॉल कंसनट्रेटेड डोज बाय व्हीकल माउंटेड एंड एरियल स्प्रेयर्स। Drones have been deployed for controlling locusts in Rajasthan. A drone can spray pesticide on nearly 2.5 acres during a flight of 15 minutes. ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे हम ड्रोन का यूज़ करते हैं स्प्रे में। ठीक है, और लास्ट जो है इसके कंट्रोल के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है।
तो लोकस्ट के का एक एफएक्यू है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। बेसिकली फास्ट कंट्रोल हमें चाहिए क्योंकि लोकस्ट का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी में बढ़ता है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो एट प्रेजेंट द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेजर्ट लोकस्ट स्वार्म एंड हॉपर बैंड्स इज विथ मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल बेसिकली काम कैसे करता है, ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, जो कि नर्वस सिस्टम पे, नर्व पे अटैक करता है। जो एसिटाइल कोलिन है उसको वो तोड़ देता है। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मैसेंजर है ब्रेन के लिए, ठीक है, जो मैसेज ब्रेन को और मसल्स को पहुंचाता है। तो क्या होता है कि जब ये केमिकल रिलीज होता है तो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको तोड़ देता है, जिससे मैसेज प्रॉपरली मसल्स और नर्व्स में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। तो हम स्मॉल कंसेंट्रेशन में ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम ULV बोलते हैं, अल्ट्रा लो वॉल्यूम में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन के लिए भी। अगर ये इनडाइजेस्ट हो जाए या फिर कांटेक्ट में आ जाए बाहर बाहर ही स्किन पे, तो भी ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है ह्यूमंस को भी। इसीलिए इसका हम बहुत ही कम वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोकस्ट अटैक के बारे में देखें या फिर लोकस्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे होली बुक्स यानी बाइबल और कुरान में भी पहले लिखा हुआ है कि लोकस्ट जो है मेजर थ्रेट है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ये क्या है, स्टारवेशन भी कॉज कर देता है ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए। तो क्या लोकस्ट अटैक जब इतना पहले से, लोकस्ट के बारे में हम इतना पहले से जानते हैं, तो क्या इसके लिए कोई भी एक बॉडी नहीं है जो इसके सर्विलांस के बारे में देखती हो, मॉनिटर करती हो? तो वर्ल्ड में इसके लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 1939 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये बेसिकली सर्विलांस और मॉनिटरिंग करता है लोकस्ट पॉपुलेशन के बारे में। तभी इसी बेसिस पे तो FAO ने इस बार पहले ही बता दिया था कि लोकस्ट इन्वेजन होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोकस्ट के ब्रीडिंग सीजन के बारे में तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। लोकस्ट थ्रू आउट ईयर क्या करते हैं, वो ब्रीड करते हैं, लेकिन वो इस लोकस्ट के स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि लोकस्ट के स्पीसीज़ कहाँ की है और कौन सी है, ठीक है। तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो 3 है। पहला है विंटर ब्रीडिंग, दूसरा है स्प्रिंग ब्रीडिंग और तीसरा है समर ब्रीडिंग। तो विंटर ब्रीडिंग नवंबर और दिसंबर में है, स्प्रिंग ब्रीडिंग जनवरी टू जून और समर ब्रीडिंग जुलाई टू अक्टूबर। तो इंडिया में बेसिकली बात करें तो सिर्फ एक ही इनका ब्रीडिंग सीजन है, वो कौन सा है, समर ब्रीडिंग। और अगर हमारे राजस्थान में जो ब्रीडिंग सीजन है वो 2 हैं, स्प्रिंग और समर, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान में जो लोकस्ट है वो ज़्यादा ब्रीड करता है और वहाँ पे लोकस्ट अटैक क्या है, इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। और इनके कंट्रोल के बारे में जैसे मैंने बताया था कि हम 2 ही पढ़ेंगे, एक मैकेनिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल के बारे में हमने बात कर लिया है। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम ट्रेंच डिग करते हैं, इनको मारते हैं और जला देते हैं। एक और तरीका है बेटिंग। बेटिंग में क्या करते हैं, हम लोकस्ट का जो फूड है उसको इंसेक्टिसाइड से ये कर देते हैं, मतलब कवर कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड में मिला देते हैं। डस्टिंग, फाइन डस्ट विथ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और स्प्रेइंग यानी लिक्विड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना नैपसेक स्प्रेयर से या फिर किसी तरीके स्प्रेयर से, जैसे हैंड हेल्ड स्प्रेयर्स हो गए, नैपसेक स्प्रेयर्स हो गए, इनसे हम क्या करते हैं, इनका स्प्रे करते हैं। तो अभी तक की चीज़ें देख के यही चीज़ समझ में आई है कि अभी इंडिया के लिए आने वाला 2-3 महीना लोकस्ट अटैक को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि लोकस्ट जो है इतना तेज़ी में स्प्रेड करता है कि अगर नहीं रोका गया तो ये प्लेग की तरह फैल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनके जो स्प्रेड को कभी कभी हम लोकस्ट प्लेग भी कहते हैं। और ये 20% ऑफ अर्थ लैंड को ये कवर कर लेगा अगर इनको नहीं रोका गया तो। और ये लोकस्ट अटैक अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 64 कंट्रीज़ में बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है। अभी जो लोकस्ट अटैक इंडिया में हुआ है, इनमें पॉपुलेशन अगर हम जो बताया जा रहा है वो 700 से लेके 800 मिलियन लोकस्ट हैं अभी इंडिया में सिर्फ, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मैसिव अटैक है। तो आगे हमारे फूड शॉर्टेज ना हो और आगे इंडिया को किसी तरीके का दिक्कत ना हो, इसीलिए इस पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। और इस लेक्चर की जो स्लाइड है अगर वो किसी को चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। और किसी को इस लेक्चर के बारे में कुछ जानना है, पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो लिंक के साथ मैसेज कर सकता है। थैंक यू।